प्यारे बच्चों, किसी छात्रा के द्वारा ये एक प्रश्न भेजा गया है जो असमिका का है, जिसमें जिसे कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि उद्देश्य फलन z बराबर 5x-2y का निम्न अवरोधों के अंतर्गत अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। पहला अवरोध है x + y इज लेस दैन आर इक्वल टू 40। दूसरा है 2x + y इज लेस दैन आर इक्वल टू 70। और इसके बाद तीसरा है x इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। हमारा पहला अवरोध ये है कि x इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 और दूसरा है y इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। तो पहले हम इसका एक प्लॉट करते हैं, इसको ग्राफ खींचते हैं। मान लीजिए हमारा ये हमने बना दिया x अक्ष इधर, ये मान लीजिए एक इधर y अक्ष और ये इधर x अक्ष, इस प्रकार। ये हमारा मूल बिंदु हो जाएगा और इधर ये x अक्ष हो जाएगा, इधर ये y हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा, इधर ये हमारा x डैश हो जाएगा। थोड़ा इसको और बड़ा कर दें हम, यहाँ से यहाँ तक, इसको y यहाँ पे लिख दें। अब देखिए बच्चों कि हमने क्या किया कि हमारा जो ये पहला अवरोध है x इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। अगर x बराबर, आप ध्यान रखें जब भी इन प्रश्नों को हम हल करते हैं तो जो असमिकाएँ होती इनइक्वलिटीज, इनको पहले हम समीकरण के रूप में प्लॉट करते हैं और जब सलूशन निकालते हैं, हल निकालते हैं तो असमिका का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अगर x बराबर 0 होगा तो यहाँ पे होगा बिंदु, x बराबर 0 y बराबर 0 यहाँ पे होगा। अब x का मान 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा भी है, इससे जो है बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब जो हमारा हमारी जो x की वैल्यू होगी इधर पॉजिटिव तरफ जाएगी, जरा सा भी अगर बड़ा हो जाए तो इधर पॉजिटिव तरफ जाएगी। और y का मान भी 0 के बाद अगर जरा सा भी बड़ा हो जाए तो इधर जाएगा। इसका मतलब हमारा जो प्लॉट होगा, हमारा जो सुसंगत क्षेत्र निकलेगा वो प्रथम चतुर्थांश में निकलेगा, इसी में निकलेगा। ये हमारा इन दो असमिकाओं से क्लियर हुआ। और दूसरी असमिका हमारी क्या है, तीसरी हमारी क्या है, x + y इक्वल टू, ये हम 40 लिखेंगे। तो इसमें क्या किया जाएगा कि हम एक इनके वैल्यू निकाल लेंगे। इससे देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 40 माइनस x हो जाएगा। यहाँ पे हमने x लिया, यहाँ पे y लिखा। और अगर हम y बराबर इसमें 0 डाल दें, इसमें जो y बराबर x बराबर 0 डाल दें, x बराबर जब 0 यहाँ पे डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। और जब y बराबर 0 डालेंगे, यहाँ पे y बराबर इसमें 0 डाल दीजिए, y बराबर जब 0 डालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y बराबर 0 डालेंगे तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी। फिर दूसरी असमिका हमारी क्या थी, 2x + y और इसको इज लेस दैन आर इक्वल टू 70 लिख दीजिए। इसमें भी लिख दीजिए x + y इज लेस दैन आर इक्वल टू 40। अब समीकरण बना देंगे तो हो जाएगा 2x + y इक्वल टू 70। अब इसको भी हम इसी प्रकार बना लेंगे, बिंदु निकाल लेंगे इसके x y के। तो यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। जब इसमें हम बच्चों x बराबर y बराबर 0 डालेंगे, या x बराबर 0 डाल दें, x बराबर 0 डालेंगे तो y का मान कितना आएगा, 70 आ जाएगा। और जब y बराबर 0 डालेंगे
y बराबर जब 0 डालेंगे तो x बराबर हमारा 35 आ जाएगा। तो ये हमारे बिंदु बने। तो हमने देखिए पहले इससे हम बनाएंगे कि एक तो होगा 0,40, तो 0 तो यहाँ पे आएगा, इसमें x का मान 0 है और y का मान 40 है। तो हमने यहाँ पे मान लें कि 1 सेंटीमीटर बराबर, अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर बराबर, ये 1 सेंटीमीटर बराबर अगर हम एक इकाई मान लें तो एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा, तीसरा यहाँ पे आएगा, चौथा यहाँ पे आएगा, पाँचवा यहाँ पे आएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए कि ये 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर अगर हम 1 सेंटीमीटर ये बराबर मान लें 10 इकाई, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, यहाँ पे 20 लिखेंगे, यहाँ पे 30 लिखेंगे, यहाँ पे 40 लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, इसमें 20 लिखेंगे, इसमें 30 लिखेंगे, यहाँ पे 40 लिखेंगे, यहाँ पे 50 लिखेंगे, इसमें भी यहाँ हम 50 कर देंगे ऐसे। तो अब देखिए ये 0 और 40, y का x का मान 0 है और y बराबर 40 है, तो ये यहाँ पे y अक्ष पे स्थित होगा। तो यहाँ पे हमारा कोई बिंदु हो, ये बिंदु होगा, ये लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा 0,40 हो जाएगा। और इसके बाद 40,0, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 40,0 ये बिंदु। और इसको बच्चों हम क्या करेंगे, स्केल से मिला देंगे, इसको स्केल से इस प्रकार हम मिला देंगे इसको। इसके बाद फिर क्या किया जाएगा, इधर वाले का x बराबर 0 और y बराबर, x बराबर 0 जब लिखेंगे तो y बराबर 70 आएगा। तो 70 बच्चों यहाँ कहीं आएगा, 60 होगा और यहाँ पे कहीं 70 आ जाएगा ये। तो यहाँ पे बिंदु हमारा होगा 0,70, ये बिंदु हमारा बनेगा जा कर के यहाँ पे। और दूसरा ये 35,0, x का मान 35, y का मान 0, तो यहाँ पे कहीं बीच में आएगा यहाँ पे। इन दोनों को फिर प्लाट हम कर देते हैं, इनको फिर कोई एक लाइन ड्रा कर देते हैं, लाइन खींच देंगे। अब ये देखिए बच्चों, ये दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे को काट रही हैं, तो जहाँ पे काट रही इसका भी हम सलूशन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए एक समीकरण हमारा है x प्लस वाई, ये बराबर कितना है 40 है, और दूसरा कितना है 2x धन y बराबर 70 है। इन दोनों समीकरण को, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, इनको हल करेंगे। हल करने पर अगर इनको घटा देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, तो -x बराबर -30 हो जाएगा। इस हल करने पर हमें x बराबर जो है 30 प्राप्त होगा, और x की वैल्यू जब 30 इसमें रख देंगे किसी में, तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी, y = 10 आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है ये हमारा हो जाएगा 30,10 हो जाएगा। इस प्रकार हमने मान लीजिए ये A बिंदु लिया और ये B बिंदु लिया, ये यहाँ पे C बिंदु लिया और ये D बिंदु लिया और ये हमने E बिंदु लिया। अब असमीका के द्वारा इन वैल्यूज़ को हम रख करके देखेंगे। पहले दूर वाले को देखें इसमें कि अगर हम x का मान 70 से ज़्यादा रखें, 71 रख दें, मान लीजिए 71 रख दें, तो इस लाइन में ये कौन सी असमीका है, इसमें क्या है, y का मान है, y का मान 70 है। तो 70 से ज़्यादा अगर हम लिख दें y का मान और x का मान 0 लिखें, तो y का मान जब 70 से 71 लिखेंगे तो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा और ये 71 हो जाएगा। 71 जो है 70 से छोटा नहीं होगा और न ही बराबर होगा, तो ये हमारा कथन गलत निकल रहा है। इसका मतलब 70 से ऊपर नहीं होगा, 70 से नीचे होगा। अगर 69 डालेंगे तो यहाँ पे जब 69 लिख देंगे 69 और x बराबर 0, तो 69 जो है 69 + 0 ये 70 से छोटा है। इसका मतलब ये हमारा इधर होना चाहिए, कहीं इस तरफ साइड होना चाहिए।
सुसंगत क्षेत्र इधर नीचे होना चाहिए। इसी प्रकार इसमें रख करके देखिए, इसमें ये कितना है 40 है, 40 से ज़्यादा अगर रखेंगे 41 रखेंगे, ये कौन सी रेखा है, ये वाली रेखा है, ये x प्लस वाई वाली इसमें। तो अगर 40 से ज़्यादा रखेंगे तो 41 और y का मान 0 है, तो 41 भी जो है 41, देखिए इसमें 41 जो है 40 से छोटा नहीं होगा, ये भी गलत है, इसका मतलब ऊपर नहीं होगा नीचे होगा। 39 रखेंगे, तो जब 39 रखेंगे तो 39 यहाँ पे इसमें कहाँ गया, इसमें 39 रखेंगे और y 0 रखेंगे तो 39 40 से छोटा है, इसका मतलब ये सही इधर होगा कहीं। इसी प्रकार इस रेखा में देखिए, ये वाली रेखा में इसमें ये 35 दिया है, 35 से ऊपर रखेंगे 36, x का मान 36 रखेंगे तो ये रेखा ये वाली है, ये तो 36 दूना 72 हो जाएगा, 72 और y का मान 0 रखेंगे तो 72 जो है 70 से बड़ा हो जाएगा, ये कह रहा छोटा है, तो ये इसका मतलब ये ऊपर नहीं होगा नीचे होगा। तो इसमें हम 35 से नीचे रखेंगे, 35 से नीचे अगर हम 34 रखते हैं तो 34 दूना 68 और y 0, तो ये कम हो जाएगा, इसका मतलब इधर होगा एरिया। इसी प्रकार इसमें देखिए 40 से जब कम रखेंगे, 40 से ऊपर रखने से इसमें भी नहीं आएगा, y का मान जो है 40 है, और ये कौन सी ये रेखा है, ये वाली, ये 40 यही। तो जब ज़्यादा रखेंगे इसमें तो इसमें भी नहीं आएगा, कम रखने पर आएगा। कम रख करके देख लीजिए, y का मान 40 रखिए, 40 से अगर ज़्यादा रखेंगे 41 रखेंगे इसमें तो 41 जो है इससे बड़ा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 40 से छोटा रखना, इसका मतलब इसका एरिया इधर होगा, ये सुसंगत क्षेत्र। तो देखिए ये कह रहा है यहाँ से ऊपर नीचे होना चाहिए, ये कह रहा है नीचे होना चाहिए, तो इसके ऊपर तो होगा नहीं, तो ये एरिया हमारा नहीं लिया जाएगा। इसमें भी देखिए एक लाइन नीचे जा रही, कह रहा है इसके भी नीचे हो, ये कहता है इसके नीचे हो, तो इसके अगर ये एरिया लेंगे तो ये तो हमारा एरिया होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है नीचे बता रहा है, तो ये भी एरिया नहीं होगा। इसका मतलब सुसंगत क्षेत्र हमारा जो होगा ये वाला होगा, छायांकित भाग। तो अब बच्चों देखिए इसमें हमारे जो कोणीय बिंदु मिल रहे हैं, यहाँ पे कोणीय बिंदु, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोणीय बिंदु बना देंगे, ये के कोणीय बिंदु, यहाँ पे ये लिखेंगे बिंदु हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे इनके निर्देशांक, और यहाँ पे लिख देंगे z बराबर क्या है हमारा उद्देश्य फलन हमारा है z बराबर 5x धन 2y, 5x धन 2y, तो ये 5x धन 2y। तो पहला बिंदु तो 0 का हमारा ओ होगा, ये 0, होगा इसके निर्देशांक, तो 0, तो लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, लेकिन ये एरिया में आता है कोना, इसमें ये कोना मिला हमें, एक ये कोना मिला, एक ये कोना मिला और ये एक कोना मिला, तो 0 का मतलब हमने कार्य भी शुरू ही नहीं किया। तो यहाँ पे आप देखिए दूसरा बिंदु क्या है, ए है, ए के बिंदु क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 35,0 हो जाएगा, 35, ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये 0 लिया और उद्देश्य फलन लिखा, अब लिखा हमने ए लिखा, ये देखिए ग्राफ ऊपर हो जाता है कुछ, तो ये बिंदु हम लेंगे ए, यहाँ पे क्या है 35,0 लिखेंगे, और इसके बाद ई लिखेंगे, ई में क्या है बच्चों, ई में है 30,10, ये हम 30,10 लिख देंगे, 30,10 लिख दिया, और एक बिंदु ये है डी बिंदु पे क्या है, डी बिंदु हमारा जो है, ये देखिए यहाँ पे डी बिंदु, ये क्या है, ये डी बिंदु है 0,40 है, 0,40 है। अब इसी पर हम उद्देश्य फलन में बच्चों मान रखेंगे, तो जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, x बराबर 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, y बराबर 0 भी 0 आ जाएगा। ये 35 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 35 और गुणित 5 और धन 0 लिख देंगे, तो 35 पंचे 175 आ जाएगा, और 0 ये वैल्यू इसकी 175 आ जाएगी। और 30 और 40 लिखेंगे यहाँ पे, तो 30 लिखेंगे तो 5 गुणित 30 और धन फिर 2
गुणित 10, तो 30 पंचे 150 हो जाएगा, धन 20, ये हमारा 170 आएगा। ये हमारा बन रहा बच्चों 170 बन रहा, तो इस बिंदु पर 170 आ रहा है। अब दूसरा 0,40 जब लिखेंगे तो यहाँ पे 5 गुणित 0 हो जाएगा और धन 2 गुणित 40 हो जाएगा, तो 0 धन 80 आएगा, ये बराबर 80 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 80। अब बच्चों देखिए हमारा प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अंतर्गत अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो इनमें 4 जो मान हमें निकले हैं, हमारा 0 निकला है, 175 निकला है, 170 निकला है और 80 निकला है। तो सबसे अधिकतम मान हमारा 175 है और वो बिंदु क्या है, कोणीय बिंदु क्या है, कोणीय बिंदु, ये यहाँ पे हम लिख देंगे कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु हमारा क्या निकला, ए निकला, ए बिंदु ये। तो इस पर हमारा अधिकतम मान 175 होगा। हम लिख देंगे अतः कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु कितना है, ये ए 35,0 पर उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन, अतः कोणीय बिंदु ए 35,0 पर उद्देश्य फलन का अधिकतम मान, का अधिकतम मान 175 होगा, 175 होगा। यही आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 175, ये मान आंसर निकलेगा। आशा है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत कठिन नहीं है। हम केवल इतना ध्यान रखते हैं कि जो इनके जब ग्राफ खींचते हैं तो हम समीकरण बना लेते हैं और जब प्रश्न को हल करते हैं, संगत क्षेत्र ढूंढते हैं, तो हम इन असमीकाओं का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये आपका प्रश्न हल हुआ। आशा है आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।